हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। और आप सब लोगों को देखकर हैरानी होगी कि एमपी प्रोफेसर के इतने पद खाली हैं फिर भी भर्तियां क्यों नहीं निकल रही है। तो आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल के लिए 496 पद और एमपी प्रोफेसर के लिए 3997 पद खाली है, लेकिन भर्ती के कोई अते पते नहीं है। एमपी हायर एजुकेशन में गेस्ट फैकल्टी के लिए नोटिफिकेशन कभी भी रिलीज हो सकता है और इस सब की जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप इंग्लिश क्लासेस को सर्च कर रहे हैं तो राहुल शर्मा इंग्लिश क्लासेस एंड एजुकेशन प्लेटफॉर्म को सर्च कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिलेगी और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। तो दोस्तों कल आपने दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही होगा 10/12/2022 मतलब कल की डेट में, और इसमें मोटी मोटी लाइनों में दिया हुआ है और आपने पढ़ा भी होगा। नहीं पढ़ा है तो आप आज की वीडियो में ये समझ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज में प्रिंसिपल के लिए 496 और प्रोफेसर के लिए 3997 पद खाली हैं। तो दोस्तों कितनी ज़्यादा मात्रा में ये पद खाली है। 496 तो प्रिंसिपल हैं और 3997 पद प्रोफेसर के लिए हैं। तो कितनी बड़ी मात्रा में ये पद खाली हैं, लेकिन इनकी भर्तियां नहीं हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि इनके लिए भर्तियां कभी भी निकल सकती है। जैसे कि अभी एमपी हायर एजुकेशन में होम साइंस और म्यूजिक के लिए जो वैकेंसी आई हुई है, इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट की भी कभी भी आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि भर्तियां नहीं निकलेगी। लेकिन क्या होता है कि जो कॉलेजेस होते हैं, महाविद्यालय होते हैं, उनके पास जो सीट खाली होती है वो अपनी वेबसाइट पर अपडेट नहीं करते हैं। तो इनकी जानकारी क्या होता है कि एमपी हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाती है। इसी वजह से ये पद खाली रहते हैं। यदि वो बराबर टाइम टू टाइम यदि वो अपडेट करते रहते हैं तो ये प्रक्रिया जल्दी समाप्त हो जाती है, शुरू होते ही समाप्त हो जाती है। और जितने पद जो खाली दिख रहे हैं ना, ये इतने पद खाली नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3997 पद खाली है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि टेक्निकल और हायर एजुकेशन से जुड़े कॉलेज में 95% से ज़्यादा परमानेंट पोस्ट खाली है। अब परमानेंट पोस्ट खाली है तो एमपी प्रोफेसर की जो परमानेंट वैकेंसी है, जो कि 2023 में हम सुन रहे थे कि आने वाली है, लेकिन जब हमने एमपीपीएससी का जो कैलेंडर देखा है उसमें बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है कि वो भर्ती कब आएगी। अप्रैल जून से लेकर अगस्त तक हम देख चुके हैं और हम वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप देख लेना। हमने आपको कैलेंडर पूरा एक्सप्लेन करके बताया है कि उसमें एमपी प्रोफेसर की भर्ती नहीं बताई गई है। एमपी सेट तक हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रदेश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP के 2 साल पूरे होने के बाद भी अब तक यूजी कॉलेज में प्रिंसिपल के लिए 96% पद खाली है। इसकी मुख्य वजह 20 साल से भी ज़्यादा समय से प्रोफेसर के प्रमोशन न होना है। यही स्थिति इंजीनियर और पॉलिटेक्निक कॉलेज की भी है। यहाँ की हालात और भी बिगड़े हुए हैं। प्रिंसिपल के पद खाली होने की वजह से कॉलेज में किसी सीनियर प्रोफेसर को इंचार्ज बनाकर काम चलाया जा रहा है। इसका सीधा असर यह पड़ता है कि वे स्वयं ही क्लास नहीं ले पाते हैं और केवल प्रशासनिक कामों में ही व्यस्त रहते हैं। इसके बाद NEP के तहत कॉलेज में विभिन्न कोर्सेज भी शुरू किए गए हैं, लेकिन इसके साथ एक बड़ी समस्या सब्जेक्ट एक्सपर्ट की कमी भी है। योग सहित अनेक विषयों में फैकल्टी की कमी है। यही नहीं, कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की वजह से भी कई प्रोफेसर एंगेज रहते हैं। शहरी क्षेत्रों के बड़े कॉलेज में प्रोफेसर के लिए ज़्यादा दिक्कत न, खुले और कस्बाई क्षेत्रों में कॉलेज होती है। इंचार्ज प्रिंसिपल बनते ही एक प्रोफेसर हो जाता है कम। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंचार्ज प्रिंसिपल, जैसे कि जो प्रोफेसर होते हैं उनको इंचार्ज बना देती है प्रिंसिपल का, तो एक प्रोफेसर जाहिर सी बात है कम हो जाता है। अब वो ऑफिशियल काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो सब्जेक्ट के पीरियड लेक्चर नहीं ले पाते हैं। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सरकारी PG कॉलेज में प्रिंसिपल के 98 पद हैं, इनमें से 84 खाली है, केवल 14 पर ही प्रिंसिपल है, बाकी सभी जगह इंचार्ज प्रिंसिपल है। इसी तरह यूजी कॉलेज में
426 में से 412 पद खाली है। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि जो सीनियर प्रोफेसर इंचार्ज प्रिंसिपल बना दिए जाते हैं वे ऑफिशियल कामों में व्यस्त रहते हैं और क्लास नहीं ले पाते हैं। इस वजह से इंचार्ज प्रिंसिपल बनते ही एक प्रोफेसर जरूर कम हो जाता है। अधिकारियों के मुताबिक 20 साल से ज़्यादा समय से प्रोफेसर के प्रमोशन नहीं हुए, इस कारण प्रिंसिपल के पद भी रिक्त हुए थे। तो यहाँ पर इतनी बड़ी गड़बड़ी है, इतना बड़ा हमारा प्रशासन है, तब भी इतना धीरे काम हो रहा है और हम एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम देते आ रहे हैं। जैसे भी जितना भी फॉर्म निकलते हैं हम सबका फॉर्म डालते हैं, लेकिन कमी हमारी नहीं रहती है, विभाग की रह जाती है। इसी वजह से हम यहाँ पर पीछे हैं और जो बेरोजगारी की जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। अभी जो वैकेंसी जो निकल रही है वो 1 लाख का वादा किया है हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने, लेकिन वो क्यों निकल रही है आप खुद समझ सकते हैं कि अभी चुनाव का चर्चा चल रही है, चुनाव होने जा रहे हैं 2023 में। तो इसके तहत ये एक लॉलीपॉप पकड़ाने वाली जैसी बात हो रही है हमारे सामने। और यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए कि फैकल्टी नहीं होने से प्रोजेक्ट और ग्रांट मिलने में दिक्कत। गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल की कमी के साथ ही टीचिंग स्टाफ के पद भी बड़ी समस्या संख्या में खाली है। इस वजह से प्रदेश में करीब 5000 अतिथि विद्वान पढ़ा रहे हैं, लेकिन परमानेंट फैकल्टी न होने की वजह से विभिन्न प्रोजेक्ट और ग्रांट मिलने में कॉलेज को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। स्थायी फैकल्टी न होने से संबंधित फंडिंग एजेंसियों भी ग्रांट देने में संकोच करती है। इससे पढ़ाई का स्तर भी गिरने की संभावना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और हमारी सरकार कहती है कि हम जो पढ़ाई के स्तर है उसको बढ़ावा दे रही है, लेकिन एक स्तर से देखा जाए तो कम भी हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेशो बिल्कुल बढ़ रहा है और यदि इसको जल्दी ही ठीक नहीं किया गया तो ये रेशो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ सकता है। 3997 पद कम नहीं होते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा पद है। यदि 3997 पद यदि भरे होते तो आप समझ सकते हैं कि किसी ना किसी का जॉब यहाँ पर होती, आप में से किसी की भी हो सकती थी। गेस्ट फैकल्टी की ही भर्ती निकाल दें ताकि वो अपना काम कर सके। 496 पद एमपी प्रोफेसर की भर्ती कितने दिनों से नहीं आई, दिन नहीं कह सकते, सालों से नहीं आई है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, अब भी 4000 प्रोफेसर कम है, 4000 ही है। 3997 पद आप समझ सकते हैं कि 3 ही कम है। इसके बाद अब भी 4000 प्रोफेसर कम है। अतिथि के भरोसे चल रहे हैं कॉलेज। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अतिथि के भरोसे चल रहे हैं कॉलेज। आप समझ सकते हैं कि गेस्ट फैकल्टी में सैलरी कम देना पड़ती है, काम ज़्यादा ले लिया जाता है। इसके तहत और जन भागीदारी की बात करें तो जन भागीदारी में तो और कम पैसा मिलता है। आप समझ सकते हैं कि जितना एक टीचर को मिलता है उतनी ही सैलरी प्रोफेसर को मिलती है जन भागीदारी के तहत। हम देख भी चुके हैं और आप बोल भी चुके हैं कि सर इतनी सैलरी तो एक वर्कर को भी नहीं मिलती है। इसी के साथ कॉलेज में अब भी करीब 4000 प्रोफेसर कम है। कॉलेज में प्रोफेसर के 848 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 9633 पद स्वीकृत है। इस तरह से कुल 10,481 पदों में से 3,997 खाली है। 2 साल पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भराए गए थे। अतिथि विद्वान की महासंघ के डॉक्टर आशीष पांडे ने बताया है कि कई बार अतिथि विद्वानों को स्थायी करने की मांग की गई है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कॉलेज में 4,500 अतिथि विद्वान पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ भी देख सकते हैं कि ये भी हालत खराब है। अब कौन सी हालत खराब है, अब क्या बचा है, यहाँ पे आप देखेंगे प्रदेश के 5 इंजीनियरिंग कॉलेज में इंचार्ज प्रिंसिपल, मतलब टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, टेक्निकल कॉलेज। अब भी हम नॉन टेक्निकल एमपी हायर एजुकेशन और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो यहाँ पर प्रदेश में 5 इंजीनियरिंग कॉलेज है, 5 में सीनियर प्रोफेसर को इंचार्ज बनाया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से प्रोफेसर के 63 पद स्वीकृत हैं और 62 पद खाली है। ये प्राध्यापक के 138 पद हैं, जिनमें से केवल 7 भरे हुए हैं। इधर पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रिंसिपल के लिए 67 पदों में से 54 खाली है। HOD के 297 पदों में से 247 पद यहाँ पर खाली है। प्रदेश के सरकारी कॉलेज में ऐसी है प्रिंसिपल प्रोफेसर की स्थिति। PG प्रिंसिपल में देख सकते हैं कि स्वीकृति है 98, भरे कितने हैं
14 और खाली कितने 84। यूजी प्रिंसिपल में आप देख सकते हैं कि 426 स्वीकृति पद है और भरे कितने हैं 14 और 412 खाली है। इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप देख सकते हैं कि 9633 पद जहां पर स्वीकृति है, लेकिन भरे कितने 6273, जिसमें से 3360 पद अभी भी खाली है। ऐसे ही लाइब्रेरियन के हैं, स्पोर्ट ऑफिसर है, रजिस्ट्रार के। तो जहाँ पर रजिस्ट्रार में तो आप चौकर और हैरान हो जाएंगे, 45 पद स्वीकृति है, भरे कितने 1 और 44 पद अभी पूरी तरीके से खाली है। तो दोस्तों एमपी हायर एजुकेशन, एमपी पॉलिटेक्निक कॉलेज, एमपी इंजीनियरिंग कॉलेज, इसमें कभी भी गेस्ट फैकल्टी के लिए, परमानेंट फैकल्टी के लिए यहाँ पर भर्तियां कभी भी निकल सकती है। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप तक हम नोटिफिकेशन कैसे पहुंचाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन एक सब्सक्राइबर से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जिसके तहत आप प्रोसेस में शामिल हो सकते हो। तो दोस्तों मेहरा क्लासेस की ओर से सभी को गुड लक। उम्मीद करते हैं कि ये भर्तियां जल्दी आए ताकि आप इस प्रोसेस में शामिल हो और उसमें एक पद आपका हो। यही कामना के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।